नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे मोटिवेशन जरूरी है यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अभ्यास की शक्ति यानी पावर ऑफ प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है और इस वर्ड्स में कितना पावर होता है। सच में किसी ने क्या खूब कहा है कि कोई भी व्यक्ति जितना प्रैक्टिस करता है वो इंसान उतना ही शक्तिशाली बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं वीडियो के तरफ। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहां आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता है। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी जी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, ये निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे ये निशान हमने नहीं बनाए। ये तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल से रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, गीर्वाण पद्मंजरी की रचना की। शिक्षा मॉरल। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है। यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में या किसी और चीज में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाए। अभ्यास में अपार शक्ति है। अभ्यास इस बात का करना है कि मित्र और शत्रु में, अपने और पराये में जो चेतन चमक रहा है उसका बार बार स्मरण होता रहे। आज जो असाध्य है वही अभ्यास के बल से सरल और सुगम हो सकता है। किन्हीं संत ने एक ऐसा आदमी देखा जो अपने कंधों पर विशालकाय भैंसों को उठा लेता था। संत ने पूछा, कहाँ तू 5-5.5 फुट का हल्का फुल्का आदमी और कहाँ यह विशालकाय भैंसा? फिर भी तू अपने कंधे पर इसे ऐसे कैसे उठा लेता है? वह आदमी कहता है, बाबा जी, सच मानिए, ये भैंसा जब पैदा हुआ था तो छोटा और प्यारा प्यारा सा था। तभी से मैं इसे उठाता आया हूँ। नित्य अभ्यास से आज यह विशालकाय भैंसा उठाना मेरे लिए सहज हो गया, भले ही इसे उठा लेना औरों के लिए बड़ा चमत्कार का काम बन जाए। इसे ही कहते हैं अभ्यास की बलिहारी। जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे, उस समय यदि सोच लिया होता कि आप नहीं चला पाएंगे या गिर जाएंगे, तो क्या आप कुशल साइकिल सवार बन पाते? साइकिल चलाना सीखते वक्त आप शरीर को मोड़ते झकझोरते हैं, कभी गिरते हैं, छोटी मोटी चोट भी खा लेते हैं और आखिर साइकिल चलाना सीख ही जाते हैं। फिर बाइक भी चला लेते हैं, कार भी चला लेते हैं। ये सब अभ्यास का ही तो प्रभाव है। अभ्यास बल से ही दुबला पतला आदमी भी विशालकाय लोहे के यंत्र चला लेता है। लकड़ी भी अनेकानेक वस्तुएं एवं गृहोपयोगी उपकरण बना लेता है। नौक को पानी में दौड़ा लेता है, हवाई जहाज को हवा में उड़ा लेता है। किसी भी मनुष्य को जीवन में सफलता पाने के अभ्यास बहुत जरूरी पक्ष होता है। अगर आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, सफलता की उम्मीद उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। आपका अभ्यास ही आपको सफलता का सही रास्ता दिखाता है। अगर सही दिशा में कोई अभ्यास किया गया है तो उसका पूर्णतः सफलता मिलता है। प्राचीन काल से ही हमारे गुरुकुल में अभ्यास की महानता को बताया गया है। द्वापर युग में अर्जुन काफी अभ्यास करता है, तभी वह चिड़िया की आंख पर निशाना साध पाता है। उसी तरह एकलव्य द्रोणाचार्य की मूर्ति को सामने रखकर अभ्यास करता है और एक महान धनुर्धर बन जाता है। अभ्यास में वह दिव्य शक्ति है जो इंसान को महानता की ओर ले जाता है। महान बनने के लिए आपको अभ्यास बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी इंसान जब कार्य करता है तो आप अपने कार्य में असफलता जरूर होता है, परंतु असफलता को सफलता में परिवर्तित करने के लिए आपको एक नियमित दिशा में लगातार अभ्यास करना पड़ता है, तभी आपको सफलता मिल पाती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो एक बाल्टी जो रस्सी से बंधा हुआ है, परंतु उसको कुएं में डालते हैं और वह जो घेराव है, जो अगर वह पत्थर का है तो बार बार रस्सी के आने और जाने से उस पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। इसी तरह अगर हम बार बार अभ्यास करते हैं तो हम कम बुद्धि वाले होते हुए भी बुद्धिमान बन जाते हैं।
एक छोटा सा बच्चा जब जीवन में प्रारंभ स्थिति में चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है, बार बार उठता है, परंतु अभ्यास करने की वजह से एक दिन फाइनली चलने लग जाता है। आपको बचपन की यादें याद होगा, कई बार आप साइकिल चलाना सीखे होंगे तो साइकिल से कई बार गिरे होंगे और फिर से अभ्यास के लिए साइकिल उठाकर फिर चलाना शुरू किया होंगे, परंतु गिरने और चलाने सीखने के बीच में आप फाइनली चलाना सीखे होंगे। कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभ्यास बहुत जरूरी होता है। वह किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप व्यापार करते हो, आप शिक्षक, चाहे आप छात्रों, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी हो, आप प्रशासनिक अधिकारी, चाहे आप नेता हो, नेतृत्व करते हो, किसी भी क्षेत्र में अभ्यास बहुत जरूरी होता है। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे आप उतने अच्छे आक्रामक बनेंगे और सफलता आपके पास आएगी। अभ्यास एक व्यक्ति के लिए किसी भी चीज़ को संभव बना सकता है। एक व्यक्ति नियमित अभ्यास द्वारा किसी भी क्षेत्र में निपुण बन सकता है। अभ्यास का अर्थ होता है दोहराना, और तब तक दोहराना जब तक कि आप अपनी त्रुटियों को दूर न कर ले और उस प्रक्रिया में सफल न हो जाएं। अभ्यास कमियों को नज़रअंदाज करके कार्य को पूर्णता के साथ पूरा करने में मदद करता है। अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है जिसे हमें अपने जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए। यदि इसे अभिभावकों और शिक्षकों की मदद से बचपन में ही विकसित किया जाए तो यह और भी अच्छा होता है। अभ्यास एक व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। इस कहावत का अर्थ है कि किसी भी विशेष क्षेत्र या विषय में सफल होने के लिए एक व्यक्ति को पूरी प्रतिबद्धता और रणनीति की योजना के साथ नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। सफलता प्राप्त करना कोई आसान कार्य नहीं है। इसके लिए ज्ञान, कौशल और सबसे अधिक महत्वपूर्ण नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। यदि आपकी इच्छा विश्व प्रसिद्ध संगीतज्ञ बनने की है तो इसके लिए आपको संगीत के उपकरण, अच्छे शिक्षक की व्यवस्था और इसे सीखने के लिए आवश्यक घंटों तक नियमित रूप से अभ्यास करना होगा। तभी जाकर आप संगीत क्षेत्र में महारत हासिल कर पाएंगे। विद्यार्थी के लिए अभ्यास, आपको जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें पूर्णता लाने के लिए बहुत छोटी छोटी गलतियों का ध्यान रखने के साथ ही अपने मार्गदर्शक की आज्ञा का सम्मान के साथ पालन करना पड़ता है। यदि हम सफल लोगों की सूची देखते हैं तो हम देखते हैं कि वे अपने कार्य के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ नियमित अभ्यास को शामिल करते थे। वे विद्यार्थी जो बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंक या पद प्राप्त करते हैं, वे पूरे वर्ष योजनाबद्ध तरीके से और खुली आंखों के माध्यम से पढ़ाई करते हैं। वे अपने पाठ्यक्रम को दोहराते हैं और पुनः दोहराते हैं और खुद को प्रत्येक विषय में बहुत अच्छा बना लेते हैं। नियमित अभ्यास का कोई भी विकल्प नहीं है जो किसी को भी पूर्ण बना सके। बिना अभ्यास के आप केवल औसत प्रदर्शन कर सकते हैं, परंतु किसी भी कार्य में पूर्ण प्रदर्शन नहीं दे सकते हैं। अभ्यास एक ऐसा गुण है जो उपलब्धियों एवं सफलताओं का रास्ता प्रशस्त करता है। पुराने समय में बहुत से ऋषि मुनियों ने कठिन परिश्रम करके अनेक सिद्धियां प्राप्त किया करते थे। बहुत से राक्षसों ने और बहुत से राजाओं ने अपने कठिन परिश्रम के बल पर भगवानों से अनेक प्रकार के वरदान भी प्राप्त किए थे। निष्कर्ष, ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो एक ही रात में आपको किसी भी विषय में महारथी बना दे। इसके लिए आपको निरंतर अभ्यास करना होगा, क्योंकि आप अभ्यास बिना अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। आपको क्रिकेट सीखने के लिए क्रिकेट के मैदान में उच्च कौशल वाले अच्छे कोच के मार्गदर्शन में प्रतिदिन कई घंटों तक क्रिकेट का अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास द्वारा ही कोई व्यक्ति किसी भी कार्य में निपुणता हासिल कर सकता है। कोई भी ऐसा कार्य जो हम कर रहे हैं, चाहे वह खेल हो या शैक्षणिक, उसमें नियमित अभ्यास द्वारा ही हम निपुण बन सकते हैं। नियमित अभ्यास हमारी सभी गलतियों और दोषों को ठीक करके हमें सफलता की ओर ले जाता है। प्रत्येक और सभी लक्ष्य, चाहे वे खेल में हो या शिक्षा में, उनमें सफलता प्राप्ति के लिए हमें अभ्यास की आवश्यकता होती है। एक निर्णय निर्माता जो सफलता प्राप्त करना चाहता है, उसे योजना के अनुसार आवश्यक घंटों के लिए नियमित अभ्यास करना होता है। उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ नियमित कठिन परिश्रम में विश्वास करना चाहिए। नियमित अभ्यास के साथ कार्य के लिए लगन हमें लक्ष्य की प्राप्ति कराती है। दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे इस चैनल को मोटिवेशन जरूरी है को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किए होंगे। अगर किए होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। धन्यवाद दोस्तों।